बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अदनान, योर मैथमेटिक्स टीचर। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 को कवर किया था और आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूँ वो ईजिली आप तक पहुँच सके। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो इसमें एमसीक्यूज वाला है, वो आप इजीली खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और बुक के लास्ट पे उसके आंसर दिए होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड ऑल रूट्स ऑफ 8x पावर 6 माइनस 7x पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि हमने इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है अब देखें बच्चों, रूट्स का आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसको हम इजीली सॉल्व करके उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनाएंगे फिर उसके रूट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 8x पावर 6 माइनस 7x पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करेंगे हम। ठीक है, जो भी वैल्यू होती है यहाँ पे सेंटर में उसको हम y के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू, या यहाँ पे आप लेट कर सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू x पावर 3। ठीक है, y को हमने x पावर 3 के इक्वल लेट कर लिया। अब y का स्क्वायर लें, यानी कि दोनों साइड का अगर मैं स्क्वायर लूं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर और इसका स्क्वायर मतलब 3 का, यहाँ पे मैं x का स्क्वायर ले लूं तो ये 3 और वो स्क्वायर का 2, 3 2 6, तो यहाँ पे x पावर 6 आ जाएगी। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी 8 x 6 था तो उसकी जगह आ जाएगी 8y स्क्वायर माइनस 7y, y x 3 था तो वो y आ गया माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। इसको हम जो 3 मेथड हमने पढ़े थे इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर या फैक्टराइजेशन, उससे आप इन तीनों में से किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे देखें a की वैल्यू मेरे पास 8 है, b की वैल्यू हमारे पास माइनस 7 है और c की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था। अब इस फार्मूले में हम ये सिंपल वैल्यू सारी डाल देंगे तो देखें क्या बनेगा, b की वैल्यू है माइनस 7, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 8 है और c की वैल्यू माइनस 1 है डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू हमारे पास 8 है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या बनता है, इसको हम सॉल्व करते हैं मजीद। y इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 7 प्लस माइनस, इसको देखें हम सॉल्व करते हैं। माइनस तो खत्म हो गया, स्क्वायर के अंदर माइनस है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 यहाँ पे आ गया और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 49 प्लस 8 4 से कितने होते हैं 32। ठीक है, इनके 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32 और 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही रहेगा। 49 प्लस 32 कितने हो जाएंगे 59, 69, 79 और 79 के बाद हमारे पास हो जाएगा 81। ठीक है, तो 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है, तो 9 स्क्वायर रूट से कैंसिल होगी, यहाँ पे सिर्फ 9 आ जाएगा। ये सारा काम आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, और 2 8 कितने हो गए 16। अब y की वैल्यू एक प्लस में एक माइनस में हम लिखेंगे, y इज इक्वल टू 7 प्लस 9 ओवर 16 और y इज इक्वल टू 7 माइनस 9 ओवर 16। अब देखें यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 प्लस 9 कितने होते हैं 16, 16 ओवर 16 और यहाँ पे y इज इक्वल टू 7 माइनस 9, 9 में से 7 को माइनस करें तो 2 आता है और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस 2 ओवर 16। ये 16 और 16 कैंसिल, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 आई है और 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पे y की वैल्यू माइनस 1 ओवर 8 आई है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखें जो सबसे पहले हमने y को पुट किया था x3 के इक्वल, तो ये दोबारा से हम y की जो वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू थी वही हम y की जगह दोबारा से लिख लेंगे। तो यहाँ पे जब y की जगह क्या पुट करेंगे x3, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x3 इज इक्वल टू 1 और इधर भी हमारे पास आ जाएगा x3 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 8।
बच्चों देखें क्वेश्चन था हमारे पास कि हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं। अब देखें वेरिएबल इसमें x है तो हमने x की वैल्यूज ही फाइंड करनी है, जितनी वैल्यूज फाइंड करेंगे वही उसके रूट्स होंगे, ठीक है। अच्छा अब देखें x3 इज इक्वल टू 1 है, तो 1 को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा हमारे पास x3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उधर 1 प्लस का था, इधर आके -1 हो गया। इसी तरह -1/8 को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा x3 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब देखें बच्चों ये हमारे पास दो आ गई हैं क्यूबिक फॉर्म में इक्वेशंस, एक ये और एक ये। यहां पे एक फार्मूला लगेगा a³ माइनस b³ का और a³ प्लस b³ का। वो फार्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं, दोनों में एक साथ ही लिखता हूं, a³ प्लस का भी और माइनस का भी, a³ प्लस माइनस b³, ठीक है। अब यहां पे देखें क्या बनेगा, अगर a³ प्लस b³ होगा तो ये बन जाएगा a प्लस माइनस b ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देखें ये क्या फार्मूला बना है, अगर मैं a³ प्लस b³ का फार्मूला बताऊं, माइनस को छोड़ दें, तो ये बनेगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ऊपर वाले सारे साइन यूज होंगे। और अगर मैं a³ माइनस b³ का फार्मूला बताऊं तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तब ये सारे नीचे वाले साइन यूज होंगे, ठीक है। अब देखें यहां पे लगेगा a³ माइनस b³ का फार्मूला और यहां पे a³ प्लस b³ का लगेगा, ठीक है। अच्छा अब देखें सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x³ माइनस 1³ इज इक्वल टू 0। आप देखें यहाँ पे 1 था, मैंने 1³ लिख दिया क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, ठीक है। तो बेशक आप 1 की पावर 5 लिखें, 10 लिखें, वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लगेगा a³ माइनस b³ का फॉर्मूला। a³ माइनस b³ क्या बनता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 1, ठीक है, a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी। ए इसमें देखें x है और b हमारे पास 1 है, x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x ही आता है, प्लस b स्क्वायर, b यानी कि 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हमारे पास दो आई हैं, अब ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है या तो ये वैल्यू इक्वल टू 0 है या फिर ये वैल्यू इक्वल टू 0। तो या तो फिर x माइनस 1 जो है वो 0 के इक्वल है, और या फिर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। यहां से देखें x की वैल्यू हमारे पास एक वैल्यू आ गई है 1, ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमने यहां से निकालनी है। यहां से निकालने के लिए देखें ये फिर से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, तो इसमें दोबारा से मैं लगाऊंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहां पे देखें x स्क्वायर के साथ a की वैल्यू होती है, तो यहां पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी हमारे पास 1 और c की वैल्यू भी हमारे पास 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने पहले भी यहाँ पे भी लिखा हुआ था, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे मैं सीधी सीधी वैल्यू इसकी पुट कर लूंगा। ये जो वैल्यू है हमारे पास, एक x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1 और एक x की यहाँ पे आ जाएगी माइनस बी यानी कि -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू भी 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 2a होता है तो a की वैल्यू भी 1, ठीक है। तो ये -1 प्लस माइनस देखें क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 जार 4, तो 1 माइनस 4 कितने बनते हैं -3। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई 2 1 जार 2। एक वैल्यू हमारे पास, मतलब दो वैल्यू ये x की आई है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस में है ना, तो दो वैल्यू हमारे पास ये x की आई है, एक वैल्यू हमारे पास ये x की आई थी, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू बन रही है, यहाँ पे आप स्क्वायर रूट 3 आयोटा भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है, और यहाँ पे -3 रहने दें तब भी ठीक है, ठीक है। अच्छा ये तो हमने इसको सॉल्व किया था ना। हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन थी x³ प्लस 1/8, ये हमारे पास ऐसे ही है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास x³ प्लस 1/8 को मैं इस तरह लिख सकता हूं 1/2³ इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 2 का क्यूब 8 ही होता है, 2 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जार 4 4 2 जार 8 ही आता है। आप देखें यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a³ प्लस b³ का, a³ प्लस b³ का, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास a की जगह x है, b की जगह 1/2 है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए माइनस ए की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/2 है, तो ये बन जाएगा -x/2 जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, प्लस बी स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आप देखें ये दोनों टर्म्स इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है या तो ये इक्वल टू 0 या फिर ये इक्वल टू 0 है। तो x प्लस 1/2 को जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आएगी -1/2,
एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई x की वैल्यू -1/2, ठीक है। दूसरी टर्म हमारे पास ये थी, इसको अब हम 0 के इक्वल पुट करके देखते हैं कि ये हमारे पास क्या बनती है, x स्क्वायर माइनस x/2 प्लस 1/4 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखें ये हमारे पास इसमें भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, तो इसके लिए हमारे पास a की वैल्यू देखें इसमें कितनी है 1, b की वैल्यू इसमें है x के साथ -1/2 है, ठीक है, तो b की वैल्यू -1/2 और c की वैल्यू हमारे पास 1/4 है। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, x इज इक्वल टू फार्मूला वो मैंने लिखवाया हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे पास था -b, एक वैल्यू ये माइनस की और एक देखें ये b का माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा सिंपल 1/2 प्लस माइनस बी स्केयर, यानी कि -1/2 का स्केयर -4ac, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1/4 है, डिवाइडेड बाय 2a, 2 × 1। तो देखिए ये क्या बनेगा हमारे पास 1/2 ऐसे ही आ गया और प्लस माइनस यहां पे देखें अगर स्क्वायर रूट के अंदर क्या बनेगा, ये होगा हमारे पास 1/4 और ये 4 और 4 कैंसिल, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, डिवाइडेड बाय नीचे 2 1 2। अब देखें ये 1/2 प्लस माइनस इनका एलसीएम अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर ही एलसीएम लूं तो ये एलसीएम इनका आएगा 4 और ऊपर क्या आएगा यहाँ पे 1 -4 1 4 डिवाइडेड बाय नीचे 2। अब देखें ये 1/2 प्लस माइनस, अब इस चीज को समझिएगा 1 - 4 कितने होते हैं -3 और नीचे 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर -3, यानी कि यहाँ पे -3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा और नीचे 2 बाहर आ गया और नीचे वाला जो 2 था वो वैसे ही। अब देखें इन 2 को एलसीएम लें तो ये ऊपर वही वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये जो 2 एलसीएम लेंगे वो नीचे आ जाएगा, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे 2 2 4 बन जाएगा, ऊपर रह गया हमारे पास 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर नीचे आ गया 4। ये x की हमारे पास 2 और वैल्यू आई है, ठीक है, ये वैल्यू आई है x की, ये और ये। अब इन चारों को आप इकट्ठा लिख लें करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, 1 -1/2 ये भी और ये भी, ठीक है, तो ये सारे हमारे पास सोल्यूशन सेट आए हैं x की वैल्यू के, ठीक है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m द रूट्स ऑफ इक्वेशन m-1 x² + 2mx + m + 3 = 0 आर इक्वल, आल्सो सॉल्व द इक्वेशन, यानी कि आपने बताना है कि कौन सी वैल्यू m की यहाँ पे हम पुट करें जो इसके रूट्स इक्वल आ जाएं, ठीक है, फिर उसके बाद m की वैल्यू पुट करने के बाद आपने उसकी इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, ठीक है। अच्छा बच्चों लास्ट आप लोगों ने कुछ एक्सरसाइजेज में पढ़ा होगा कि आपका जो रूट है वो इक्वल कब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है तो फिर रूट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंस रूट्स आर इक्वल, ये चीज हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो फिर इसका क्या मतलब है कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि रूट्स उसने कह दिया कि रूट्स हमारे पास इसमें इक्वल है। अब a की वैल्यू देखें इसमें ये है हमारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू 2m है और c की वैल्यू m + 3 है, ठीक है, ये वैल्यू उठा के आप इस डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट करेंगे b² - 4ac = 0, ठीक है, तो b² की जगह ये वाली वैल्यू, इसका स्क्वायर -4, a की जगह ये वाली वैल्यू m - 1 और c की जगह m + 3 = 0। अब 2 का स्क्वायर होता है 4 और m का स्क्वायर m² -4, पहले आप m को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें फिर -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, m को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m² और m को जब 3 से करेंगे तो 3m, -1 को जब m से करेंगे तो -m और -1 को जब 3 से करेंगे तो -3 = 0। उसके बाद जब नीचे वाले स्टेप में हम आएंगे तो 3m - m क्या हो जाएगा 2m, ठीक है, 3m में से अगर 1m हम माइनस करें तो 2m रह जाता है, तो 2m - 3 = 0। उसके बाद देखें 4 को हम इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा 4 के साथ माइनस का साइन है तो ये अंदर सब वैल्यूज के साइन चेंज कर देगा, ये बन जाएगा -4m² और माइनस प्लस -4 2 8m आ गया और माइनस प्लस 4 3 12 = 0। अब 4m² एक प्लस का एक माइनस का, ये आपस में हो गए कैंसिल, -8m + 12 बचे हमारे पास, तो 12 इधर प्लस का है, जब उधर जाएगा तो ये -12 हो जाएगा, फिर इधर से भी माइनस का साइन, इधर भी माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा और
8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 12 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 8। अब देखें 4 का टेबल 8 में भी चला जाता है, 4 का टेबल 12 पे भी, 4 2 ज़र 8 और 4 3 ज़र 12, तो m की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी 3/2। अब ये वाली m की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दें 3/2, ठीक है, क्योंकि इसको हमने आगे सॉल्व भी तो करना है ना, तो 3/2 यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी 3/2, ठीक है, ये मैंने सारे पुटिंग कर दी है। अब देखें यहाँ पे जो 2 था इसके साथ, और यहाँ पे हमने 3/2 पुट किया है, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया है। यहाँ पे 3/2 -1 का अगर हम एलसीएम लें तो नीचे 2 आता है, 2 1 ज़र 2 और 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आता है, -1 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 1 के नीचे 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 2 ज़र 2 और 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़र 2 ही रहता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया साथ में, और ये यहाँ से कैंसिल होकर 3x साथ में आ जाएगा। इन दोनों का भी अगर हम एलसीएम लें तो ये एलसीएम नीचे 2 आता है, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम जाता है और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3, प्लस इधर 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम जाएगा और 2 को आप ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 ज़र 6, 3 - 2 यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 3 + 6 9/2। अब देखिए इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व करना है तो पहले डिवाइड को हमें खत्म करना पड़ेगा ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो डिवाइड को खत्म करने के लिए ये जो 2 है इससे पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड। इसके साथ जब देखें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसके साथ जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़र कितना हो गया 6x। इसके साथ जब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 9 = 0। अब ये सिंपल सी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करूंगा। इसमें देखें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 9 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, इसमें सिंपल ये वैल्यू पुट कर दें, -b की जगह 6 आ जाएगा, प्लस -6 का स्क्वायर -4a और c की जगह उनकी वैल्यू और नीचे भी 2a की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखें 6 का स्क्वायर होता है 36, -4 9 ज़र ये भी 36, तो 36 - 36 ये पूरे के पूरी हमारे पास ये जो टर्म है ये 0 के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा -6 प्लस -0। अब ये 0 खत्म हो गया तो -6/2, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास -3 आई है, ठीक है बच्चों। तो m की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ गई है और x की वैल्यू हमारे पास -3 आई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इफ s1 एंड s2 आर द रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ s1 - 3 s2 - 3, ठीक है। उसने कहा है कि अगर s1 s2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो फिर आप ये वाली वैल्यू फाइंड करें, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें चैप्टर में आप लोगों ने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स का क्या फार्मूला था, -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का था c/a, ठीक है। अब इसने बता दिया कि ये दोनों इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स यानी कि हमारे पास s1 + s2 क्या हो जाएगा -b/a, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b दिया हुआ है और यहाँ पे a दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इनके दोनों रूट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें s1 s2 तो ये हमारे पास है c/a, ठीक है। ये c/a फार्मूला हमारे पास, ये दो समझ लें फार्मूले हैं हमारे पास, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब वैल्यू हमने इसकी फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, s1 - 3 और s2 - 3 की, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। s1 जब s2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा s1 s2, s1 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3s1, इसी तरह जब -3s2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3s2, और जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़र 9, तो ये हमारे पास +9 आ जाएगा। आप देखें s1 s2 ऐसे ही आ गया, इन दोनों में -3 कॉमन है, तो -3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे s1 और ये प्लस s2 आ जाएगा, क्योंकि -3 तो दोनों से निकल आया, तो यहाँ से भी माइनस जब बाहर आएगा तो यहाँ पे प्लस बच गया, ठीक है, और ये आगे +9। आप देखें s1 s2 की भी वैल्यू हमारे पास हमें पता है c/a, और s1 + s2 की भी है -b/a, तो इनकी जगह हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। s1 s2 की जगह आ जाएगा c/a -3, और s1 + s2 की जगह -b/a, और आगे +9, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखें इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये c/a माइनस माइनस हो गए प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस, ये 3 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो 3b/a +9 आ जाएगा। अब देखें अगर तीनों का मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम नीचे क्या आएगा, a। अब देखें इसके नीचे a है तो ये a सीधा ऊपर सिर्फ c आ जाएगा, प्लस इसके नीचे भी a है तो ये ऊपर 3b।
अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे 1 है। 1 का टेबल ए पे ए टाइम ही जाएगा और ए को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 9a आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये देखें क्या बनता है, सी ऐसे ही आ जाएगा, सी प्लस इन दोनों में अगर आप देखें तो 3 कॉमन है, इधर भी 3 है, इधर भी 9 पे भी 3 का टेबल चला जाता है, तो 3 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा b प्लस 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम जाता है तो ये 3a आ जाएगा, 3a डिवाइडेड बाय a, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये हमने किसको सॉल्व किया है, ये हमने s1 माइनस 3 और s2 माइनस 3 को हमने ये सॉल्व किया है, तो वो हमारे पास आंसर आया जिसको हमने सॉल्व करना था, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चों, तो इसमें इसने बता दिया है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं और हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल हो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में इसने पहले ही बता दिया कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया रूट्स इक्वल है तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू वो 0 के इक्वल ही होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ से वैल्यू हम पुट करेंगे, जो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है इसमें b की वैल्यू हमारे पास -5a है, तो यहाँ पे आ जाएगा -5a स्क्वायर, ठीक है। -4a की वैल्यू इसमें देखें एक्स स्क्वायर के साथ 25 है तो ये a की वैल्यू होगी। उसके बाद c की वैल्यू इसमें -b है तो हम c की जगह -b पुट कर देंगे इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें -5 माइनस खत्म हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और a का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा साथ में। -4 को अगर आप 25 से पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 25 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 आता है और साथ में b भी है तो ये 100b इक्वल टू 0। अब देखें इस इक्वेशन को अगर मैं 25 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखें 25 को जब मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो 25 से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 25 को जब मैं 100 के नीचे डिवाइड करूंगा तो 25 का टेबल 100 पे 4 टाइम जाता है तो यहाँ पे 4b आ जाएगा, ठीक है। 4b इक्वल टू 0, ये हमारे पास हमारे इक्वेशन नंबर 1 है। और एक और क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन दी हुई है a स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैं इसके नीचे लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 6, सॉरी, ठीक है। ये हमारे पास समझ लें इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखें अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो a स्क्वायर जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि साइन जब चेंज होंगे नीचे वाली इक्वेशन के तो a स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर आप लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और हमें a और b की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे जब a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, फिर b की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देता हूँ। अब देखें एक स्क्वायर प्लस का और एक माइनस का कैंसिल, 4b माइनस b कितने हो जाएंगे 3b, और यहाँ पे 0 -6 आ जाएंगे। देखें 3 अब b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, b इक्वल टू -6/3। अब 3 1 3, 3 2 6, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -2, ठीक है बच्चों। अब देखें ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है b की -2। अब ये b की जो वैल्यू है ये आप इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास a की वैल्यू भी निकल आएगी, ठीक है। बेशक आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, 2 में पुट करें, किसी भी इक्वेशन में। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ तो पुट b इज इक्वल टू हमारे पास -2 इन इक्वेशन 1। आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, बेशक आपकी मर्जी है जिस भी मर्जी इक्वेशन में पुट करें। अब देखें यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 4b इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। अब b की जगह हम क्या पुट कर देंगे -2, तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। अब देखें 4 2 ज़र कितने होते हैं 8 और साथ में माइनस का साइन भी है तो -8 इक्वल टू 0। अब -8 जब उधर जाएगा तो ये +8 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा। अब a की वैल्यू चाहिए तो a स्क्वायर को हमें खत्म करना पड़ेगा, तो दोनों साइड पे मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा, इधर स्क्वायर रूट लूँगा तो ये a आ जाएगा और इधर जब स्क्वायर रूट लूँगा तो ये +- 8 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखें अगर मैं 8 का एलसीएम लेता हूँ तो ये क्या आएगा, 2 का टेबल जाएगा 2 4 ज़र 8, उसके बाद 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, ठीक है। तो 8 की जगह मैं क्या लिखूंगा, देखें 2 3 दफ़ा आया है तो मैं 2 स्क्वायर गठा लिख दूंगा और एक 2 अलग करके, तो ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। अब देखें ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर ये वाला 2 बाहर आ गया और ये वाला 2 अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये +- 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और b की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी, b की हमारे पास थी b इक्वल टू -2, ठीक है। और a की वैल्यू हमारे पास +- 2 स्क्वायर रूट 2। तो क्वेश्चन में हमारे पास ये a और b की वैल्यू फाइंड करना था, ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ रेक्टेंगुलर चॉकलेट बॉक्स हैज वॉल्यूम एज x³ + 2x² - 5x - 6।
फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ बॉक्स इफ इट्स हाइट इज x माइनस 2। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक चॉकलेट बॉक्स है रेक्टेंगुलर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ। समझ लें इस तरह का हमारे पास एक चॉकलेट बॉक्स है। ठीक है बच्चों, जिसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, कोई ना कोई विड्थ होगी, कोई ना कोई इसकी हाइट होगी। ठीक है, अच्छा, उसका वॉल्यूम उसने बता दिया कि उसका वॉल्यूम ये है। हमने क्या करना है, उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है, और हाइट भी उसने बता दी है कि हाइट इसकी x माइनस 2 है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि चॉकलेट बॉक्स है अगर, तो उसका वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, तो ये उसके वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला होता है। ठीक है, तो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम फाइंड करने का, यानी कि v इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, अब v वॉल्यूम उसने पहले ही दे दिया कि ये उसका वॉल्यूम है। ठीक है, ये देखें उसने कह दिया कि ये इसका वॉल्यूम है, तो ये v यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू लेंथ और विड्थ हमें फाइंड करनी है, तो वो हम ऐसे ही लिख देते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट भी उसने दे दिया, वो हमारे पास है x माइनस 2। ठीक है, अब यानी कि हमने L और W लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। अब देखें ये x माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इधर आएगा तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू, इधर क्या रहेगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब देखें इसको मैं डिवाइड करके चेक कर लेता हूं कि ये क्या आंसर आता है। x पावर 3 माइनस सॉरी प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसको मैंने डिवाइड करना है x माइनस 2 के साथ। आप देखें सबसे पहले मुझे यहाँ पे x क्यूब चाहिए, तो इसको मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मुझे यहाँ पे x क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैं x स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन इन दोनों को। तो x स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x क्यूब आ जाएगा, और उसके बाद x स्क्वायर को जब मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है डिवाइड में यहाँ पे माइनस होता है तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास। आप देखें ये एक्स क्यूब इसके साथ कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये मेरे पास आगे 4x स्क्वायर और आगे माइनस 5x माइनस 6। अच्छा, अब देखें मैंने यहाँ पे 4x स्क्वायर लाना है, तो मुझे यहाँ पे 4x से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 4x x से मल्टीप्लाई होकर 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ 4x के साथ पूरी इक्वेशन इन दोनों को। 4x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2, 4 2 ज़र 8 और साथ में माइनस भी है तो ये माइनस 8x आ जाएगा। ठीक है, अब फिर माइनस हमें करना है तो साइन चेंज करना है, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का। अब 4x स्क्वायर एक प्लस का एक माइनस का कैंसल, माइनस 5x प्लस 8x, 8 में अगर 5 को अगर माइनस करें तो 3 आता है और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो ये हमारे पास 3x माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें मैंने यहाँ पे 3x लाना है तो मैं इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 3x से मल्टीप्लाई होकर 3x आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x और 3 2 ज़ा 6 माइनस है तो ये माइनस 6। आप देखें ये जब साइन चेंज होंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आया डिवाइड करने के बाद वो है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो यहाँ पे आप लिख दें x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब देखें लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ हमारे पास ये है। ठीक है, तो इनको मैं अगर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास क्या आएगा। देखें फैक्टराइजेशन मेथड भी मैं चले यहाँ पे आपको समझा देता हूं कि क्या बनेगा। देखें यहाँ पे हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसको मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे पास आए 4 और मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आए 3 1 ज़र कितने होते हैं इसके कांस्टेंट के साथ, अगर 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 1 ज़र 3। ठीक है, अब कौन से दो ऐसे नंबर हैं जिनको मैं प्लस माइनस करूं तो 4 आएगा और मल्टीप्लाई करूं तो 3 आएगा। 3 को मैं अगर प्लस करूं 1 के साथ तो 3 प्लस 1 4, और 3 को मैं मल्टीप्लाई करूं अगर 1 के साथ तो 3 1 ज़र 3। तो यहाँ पे फैक्टर्स बन जाएंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x, तो नहीं हम लिखेंगे 3x और 1x, सिर्फ x आएगा। ठीक है,
x प्लस 3 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। आप इनके फैक्टर बनाएं तो पहले दो में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x प्लस 3 आ जाएगा और इन दोनों में प्लस 1 कॉमन है तो इनमें भी x प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ठीक है बच्चों, आप देखें ये क्या बनेगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ में शुरू में लिख देता हूं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ इज इक्वल टू, इन दोनों में देखें x प्लस 3 कॉमन है तो ये x प्लस 3 यहां पे आ गया हमारे पास, और उसके बाद x प्लस 1 जो है वो यहां पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1। आप देखें ये लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों में से एक लेंथ है और एक इसकी विड्थ है। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, आप कह सकते हैं कि लेंथ हमारे पास जो है वो x प्लस 3 है और विड्थ हमारे पास x प्लस 1 है, या लेंथ हमारे पास जो है वो x प्लस 1 है और विड्थ हमारे पास x प्लस 3 है। ठीक है, दोनों क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इधर भी दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर भी दो वैल्यू, तो दोनों को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो इन दोनों में से कोई भी हमारे पास बुक में जो आंसर है वो ये है हमारे पास, लेकिन आपका ये भी आंसर जो है वो ठीक हो सकता है, यानी कि डायमेंशन इसकी फाइंड करनी है, एक हमारे पास लेंथ होगा उसका, एक उसकी विड्थ होगी। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का, और ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँ वो ईजिली आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।